गुड मॉर्निंग बच्चों। कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ हाइपोथेटिकल पॉइंट। हाइपोथेटिकल पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमको एक हाइपोथेटिकल पॉइंट एक मानना पड़ता है कि इस जगह उस ऑब्जेक्ट पे या सब्जेक्ट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सिंपली अगर आप सोचेंगे कि सैक्रम S2 पे क्यों होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ह्यूमन बॉडी में S2 पे सैक्रम ही पे क्यों होता है, उसके लिए सिंपल है कि आप अगर कोई एक वुडन का अगर एक लंबा कोई फर्नीचर टाइप का बना लेते हैं, बीच में उस पर सपोर्ट दे देते हैं और जब आप उस पर प्रॉपरली लाई करते हैं, लेटते हैं, तो आप देखेंगे अगर सेंटर उसके बीच वाले भाग से अगर ज़रा सा ऊपर या नीचे होंगे तो या तो वो एक तरफ नीचे डाउन हो जाएगा या दूसरे तरफ डाउन। अगर प्रॉपरली आप अगर आपका जो कमर का भाग एकदम बीच में पड़ेगा तब जाके वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए हम इस वजह से इसलिए हम लोग समझते हैं कि हमारा जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सैक्रम पे बॉडी का होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिवाइडेड इनटू टू ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है टू ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सेकेंड वन इज एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। क्या है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। नाउ राइट डाउन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। Symmetrical object, in symmetrical object, the center of gravity is located in the geometric center of the object. Object के geometric center के बीच में जो है center of gravity रहेगा। आगे लिखिए asymmetrical object। asymmetrical object क्या है? In asymmetrical object, the center of gravity will be located towards the heavier and where the mass will be evenly distributed around the point. अब आप ये फिगर बना सकते हैं, क्रच का फिगर है। हम आपको सिंपल एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ये एक पेन है। पेन पे हम आपको दोनों सिमेट्रिकल का एग्जांपल दे रहे हैं कि जिसमें बोल रहा है कि जियोमेट्रिकल सेंटर। अगर हम पेन को हॉरिजेंटली ऐसे अगर हम खड़ा करते हैं या किसी प्रॉपरली जगह पर अगर इसको हम स्टैंड बाई करते हैं तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ गया, कहाँ पे पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है? तो यहाँ पे पड़ रहा है, इस जगह पड़ रहा है। ठीक, अगर इसको हम वर्टिकली ऐसे करके अगर हम यहाँ पे रखते हैं, आप देख सकते हैं कि जब हम ऐसे, तो फिर यहाँ पे इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ गई? तो यहाँ पे आई। जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा फिर वो बैलेंस करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वजह से ही कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो है बैलेंस होती है। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। ग्रेविटी, हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लिया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ ग्रेविटी। देखिए दो चीज़ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ ग्रेविटी, दोनों का मीनिंग समझिए। सेंटर का मतलब होता है केंद्र, एक कोई केंद्र होता है, किसी जगह पे एक चिन्हित किया जाता है। और लाइन जो होता है, एक लाइन जो क्रॉस करते हैं, कोई भी एक ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग रेखा खींचेंगे, उसको लाइन कहते हैं। तो दोनों ही काल्पनिक है। एक तो हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हाइपोथेटिकल पॉइंट बोलते हैं, उसको हम लोग मानते हैं कि इस जगह पर होता है, क्योंकि जब उस जगह पर आके जब वो कोई चीज़ वो ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर लगता है, आकर्षित करता है, तो हम समझते हैं कि वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट पे है। और लाइन ऑफ ग्रेविटी भी जो होती है, ये एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है, एक काल्पनिक वर्टिकल लाइन है, काल्पनिक रेखा है, रेखा खींची गई है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट पे एक काल्पनिक रेखा को हम लोग अपने कल्पना में खींचते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी, the line of gravity is an imaginary
वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द ग्राउंड। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ग्राउंड तक जाता है, खींचते हैं उसको हम लोग लाइन ऑफ ग्रेविटी करते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से जाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लाइन ऑफ ग्रेविटी को हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी इज अ वर्टिकल लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन ह्यूमन बॉडी इज इन फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन। ह्यूमन बॉडी जब फंडामेंटल स्टैंडिंग पोजीशन या एनाटॉमिकल पोजीशन में जब हम स्टैंड बाई करते हैं तो फिर एक लाइन ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ करते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम जान गए कि हमारे बॉडी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो ठीक सैक्रम S2 के एंट्रली होता है, तो एंट्रली होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वहाँ से हम लोग एक लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ग्राउंड के लिए एक जाता है, जो कि एक फोर्स, एक आकर्षक सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आकर्षित करने के लिए लाइन जो है वो एक माध्यम है। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक माध्यम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आकर्षित करने को, अपनी तरफ खींचने के लिए। वो खींचे रहता है जिसकी वजह से हम लोग अपना शरीर का बैलेंसिंग किए रहते हैं। ह्यूमन बॉडी में लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास होता है? तो आप उसको लिखिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी पासेस थ्रू द मिड सर्वाइकल एंड मिड लंबर वर्टिब्रा एंड इन फ्रंट ऑफ thoracic vertebrae, full stop. The external ear and the point of the shoulder are in same frontal plane and lie lateral to the line and the central axis of the knee joint and the ankle joint and posterior lateral. Line of ग्रेविटी जो है हमारे शरीर में मिड सर्वाइकल, आप देख सकते हैं मिड सर्वाइकल स्टार्टिंग का ईयर से शुरू होता है, मिड सर्वाइकल से क्रॉस होते हुए मिड सर्वाइकल, उसके बाद से मिड सर्वाइकल देन लंबर से क्रॉस करता है, लंबर से क्रॉस करते हुए पोस्टेरियरली टू द हिप जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट के ठीक पोस्टेरियर शिफ्ट करता है, फिर नी जॉइंट के एंटरली जाता है और फिर एंकल जॉइंट के एंटरली जाके ग्राउंड पे गिर जाता है।